हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए लेके आया हूँ ऊंचाई और दूरी का टॉपिक, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। तो आज इस चैनल पे जो भी हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और आपको हम ऊंचाई और दूरी के बारे में बात करने वाले हैं, हाइट और डिस्टेंस। तो हाइट और डिस्टेंस में क्या होता है, जब कोई कोण हमारा 60 डिग्री के अराउंड में थीटा एंगल कोण बनता है, दिस कोण इज थीटा एंगल कोण। जो ऊपर साइड कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण बोलेंगे, और जो हमारा बिलो साइड कोण बनेगा, अवनयन कोण बनेगा। तो इसमें दो टाइप हमारे कोण बनते हैं, अवनयन कोण और उन्नयन कोण। तो पी और एक्स की जो दूरी होगी, वो जो हमारा कोण है उन्नयन कोण है, और नीचे जो हमारा वो कोण बना नीचे की ओर, वो अवनयन कोण है। तो ये हम कोण की डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी पृथ्वी के समतल से 45। तो क्वेश्चन है, एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी पृथ्वी के समतल से 45 डिग्री का कोण बनाती तथा सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी 3 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। तो कह रहा है कि एक दे रखा है, क्या दे रखा है, एक सीढ़ी दे रखा है। तो सीढ़ी ऊंचाई दूरी की हम बात कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज बनेगा, जो भी बनेगा समकोण बनेगा। तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हमारी जो दूरी दे रखी है, ये वाली डिस्टेंस जो रखी है 3 मीटर दे रखी है, और कोण ये कोण 45 डिग्री दे रखा है, ये हमारा ऑलरेडी 90 डिग्री है। ए बी सी। तो फिर से हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी पृथ्वी के समतल से 45 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का समतल ये है, इससे 45 डिग्री का कोण 45 डिग्री एंगल कोण बना रही है। और जो हमारा समकोण त्रिभुज है 3 मीटर डिस्टेंस दी है, सी टू ए की 3 मीटर की डिस्टेंस दी है। तो हमें इसकी क्या ज्ञात करें, सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब ये वाले डिस्टेंस हाइट हमें ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं। और √2 का मान ऑलरेडी दे रखा 1.41। तो माना ए बी दीवार की, ए बी जो है दीवार की, ए बी दीवार है और सीढ़ी की लंबाई, और सी बी हमारी सीढ़ी है। ए बी हमारी दीवार है और सी बी सीढ़ी है। तो ए बी जो है ये हमारी दीवार है, और ये हमारी सी बी जो है सीढ़ी है। ये सीढ़ी दे रखी है। तो कह रहा है सी हमारी डिस्टेंस दे रखा है, इतनी 3 मीटर डिस्टेंस दे रखा है। तो ए सी बी जो कोण है, ए सी बी मतलब बीच का कोण, ये वाला कोण सी बी, ए सी बी कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो कहता है, तो माना ए बी जो है ये वाली x मीटर मान लिया, इसको x मीटर ये है, ये दीवार जो हमारी है x मीटर है। तो ए बी हमारी x मीटर मान लिया इसने। तो सी ए बी करा एंगल सी ए बी, हमें ए जो है 90 डिग्री दे रखा है, से ए बी अपान हमें ए सी याद करना है, ए बी अपान ए सी। तो ए बी अपान ए सी याद करने के लिए
हमें देखना पड़ेगा एक फार्मूला, एक हमने ट्रिक बताई थी, लाल बटे कक्का, कक्का ये आप पढ़ रखे हो। तो देखो ए बी ये एक्स है और सी ए सी क्या है 3 मीटर दे रखा है, तो ए सी हमारा 3 मीटर दे रखा है, ए बी एक्स दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा लंब बटे आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार। तो जब कर्ण बटे आधार निकालेंगे तो सेक का मान निकालेंगे। तो ये हम जाएंगे सेक में, तो सेक 45 का मान कितना होता है कास 45 का मान 1/√, तो सेक 45 का मान √2, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, तो दे रखा है। तो दीवार से लंबाई कितनी दे रखी है x/3 बराबर 1.41, x बराबर 1.41 एंड मल्टीप्लाई 3, 3 एकम 3 चक्कू 12, 3 एकम 3 7.23, सॉरी 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3 4, तो x की हमारी डिस्टेंस आएगा कितनी 4.23 मीटर। तो इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख रखा है, एक भवन की परछाई की लंबाई 10 मीटर उस समय है, एक भवन है उसकी लंबाई दे रखी है, फिर से वही लंबाई दे रखी है कितनी 10 मीटर, तो कोण कितना बनना आ रहा है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ऊपर वाला होता है 60 डिग्री बना रही है, ठीक है उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रही है। तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी, तो हमें भवन की ऊंचाई x दीवार वाली ऊंचाई ये पूछ रहा है कितनी होगी, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं। तो क्या क्या दे रखा है, माना ए बी दीवार है, ए बी दीवार है और तो यहां दीवार में, यहां भवन की बात कर रहे हैं, तो ए बी हमारा क्या है भवन है, ए बी भवन है और इसकी एसी जो होगी ये हमारी परछाई है, एसी क्या है परछाई है भवन की। परछाई है तो सीए दे रखा है, कितना दे रखा है 10 मीटर, तो हमें कोण कौन सा क्या करना सी, एसी भी ज्ञात करना है, 60 डिग्री दे रखा है और ए बी आपका दे रखा है, ए बी एक्स मीटर मान लिया, तो ए बी अपन ए सी जब उन्नयन कोण है तो क्या होगा tan 60, tan 60 डिग्री का मान निकाल, tan 60 का मान कितना होता है √3, तो ए बी अपन ए सी x बटे 10, x बटे ए सी, x बटे ए बी कितना है x है और ए सी 10 है √3, तो x बराबर √10√3 और 10 का मान होता है आपको पता होना चाहिए 1.73, तो x बराबर 7.3 मीटर। तो हमारी जो दीवार है भवन की दीवार है वो हमारी कितनी आ जाएगी 17.3 मीटर, और जो ये बीसी जो हमारी परछाई है
AC हमारी परछाई है। तो इस तरह हम ज्ञात कर लेंगे, tan के साथ हम निकाल देंगे उन्नयन कोण। हमारा जब भी कम बात करेंगे उन्नयन कोण की तो tan 45 की से ही हम ज्ञात करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन दे रखा है एक, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर चेंज करते हैं। यहाँ पे सीधे खड़े खंबे की ऊंचाई 6 मीटर, सीधा खड़ा खंबा इसकी ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर। किसी समय उस की परछाई की लंबाई, परछाई की जो लंबाई है ये है परछाई, इसकी लंबाई 2√3 है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, थीटा क्या होगा पूछ रहा है, ये निकालना है। तो आइए देखते हैं। माना खंभा जो है 6 मीटर है, माना खंभा AB जो है, AB हमारा खंभा है, AB माना AB एक खंभा है और AC जो है उसकी क्या है, AC जो है परछाई है खंबे की, वो दे रखी है आपकी, AC परछाई दे रखी है खंबे की, AC परछाई दे रखी है। AC जो है हमारी, AC ये परछाई दे रखी है। तो हमें AB हमारा दे रखा है, AB हमें एंगल निकालना है। तो AB बराबर दे रखा है कितना, 6 मीटर। AC दे रखा है या CA बोल सकते हैं 2√3। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है C, हमें क्या ज्ञात करना है, एंगल C निकालना है, मतलब थीटा डिग्री निकालना है। तो जब थीटा का मान निकालना है तो उन्नयन कोण क्या होता है 45, मतलब 90। उन्नयन कोण जब भी हम बात करेंगे तो हमारे tan की बात करेंगे। तो AB अपान AC इक्वल टू थीटा। तो AB कितना दे रखा है 6 अपान 2√3 इक्वल टू थीटा। तो देखिए 2 3 6, 3 आ जाएगा, 3 अपान √3। इस 3 को हम √3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। √3 इंटू √3 का स्क्वायर होता है, तो √3 कट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा √3। तो tan थीटा और tan √3 60 का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60। उसका उन्नयन कोण जो होगा कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। इस तरह हम निकाल लेंगे सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। आगे देखिए, हम नोट कर लीजिए।
ये कह रहा है दो व्यक्ति, एक मीनार, दो व्यक्ति हैं, एक सी व्यक्ति है एक डी व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, एक मीनार, ये हमारे मीनार है, मीनार की चोटी से उन्नयन कोण से, मीनार की चोटी ये है, इस चोटी से उन्नयन कोण 30 डिग्री का बना रहे हैं, 30 डिग्री तथा 45 डिग्री, एक 30 डिग्री का चोटी से, और दो व्यक्ति हैं, एक 30 डिग्री का कोण बना रहा है, एक 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि मीनार की ऊंचाई, ये हमारी ऊंचाई हाइट दे रखी है 50 मीटर, तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है? कह रहा है इन दोनों व्यक्तियों को सी से ए और ए से डी की दूरी कितनी होगी, ये याद करना है। तो माना ए बी मीनार की ऊंचाई है, माना ए बी मीनार की ऊंचाई, यदि ए बी मीनार की ऊंचाई है तो सी एवं डी दोनों व्यक्तियों की स्थिति, तो सी और डी दोनों की स्थिति या है, तब दोनों व्यक्तियों की स्थितियां क्या होगी? देखिए, तो हमारा कोण ए सी बी, कोण ए सी बी कितना दे रखा? 30 डिग्री, कामा कोण ए डी बी, कोण ए डी बी 45 डिग्री दे रखा है, और दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, हाइट दे रखी है, और उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ट्रायंगल सी ए बी में, जब ट्रायंगल सी ए बी की हम बात करेंगे तो कॉट की बात करेंगे, क्योंकि वो बात करेंगे कॉट, तो क्या हो जाएगा? ए सी अपान ए बी कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 का मान √3 होता है, और कॉट 45 का मान 1/√3 होता है, तो कॉट का मान √3 आ गया। तो ए बी हमें पता है, ए सी की हमें वैल्यू निकालनी है, ए बी हमारा दे रखा है, तो ए सी ए बी कितना दे रखा? 50/√3, तो ए सी बराबर √3, 50/√3, ए सी की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें ए डी की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों व्यक्ति, ट्रायंगल ए डी बी, अब ए डी बी में इस एंगल में देखेंगे, ए डी बी में तो ए डी अपान ए बी, ए डी अपान ए बी, कॉट 45, तो कॉट 45 का मान कितना होता है? तो ए डी अपान 50, कॉट 45 का मान फिर से √3 होता है, तो ए डी की वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाएगी? 50 कॉट 45 का मान 1 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, तो ए डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 50। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी निकालने के लिए सी डी बराबर सी ए प्लस ए डी, तो सी ए कितना आया था यहाँ पे? ए सी या सी ए सेम है, 50/√3 + 50, तो 50 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 + 1, दिस इज आंसर। यदि इसी में √3 की वैल्यू रख दोगे तो 50
1.73 प्लस 1 √3 की वैल्यू है तो 50, ये ऐड हो जाएगा प्लस इनटू ऐड हो जाएगा 2.73 और मल्टीप्लाई होगा 0, 5 3 15, 5 7 35 1 36, 5 2 10, 3 13, तो आ जाएगा 136.50 मीटर। दोनों की डिस्टेंस आ जाएगी इतनी। इसी तरह एक ऑर्नामेंट कोड दे रखा है, एक ये ऑर्डिनेट कोड के लिए था, ऑर्नामेंट कोड के लिए देखिए एक क्वेश्चन और, उसको हम कल कराएंगे, ठीक है। तो ये ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन थे कुछ। दो व्यक्तियों की दूरी, बीच की दूरी हमें निकालनी थी, दोनों CD के बीच की दूरी जो हमारी टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी थी, तो हम ऐसे हल कर लेते हैं। और जो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल, एंजॉय करते रहिए।